Hello students, welcome to the second lecture of skewness moments kurtosis and currently we are on the topic of skewness. जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि स्क्यूनेस में दो मेथड्स है कैलकुलेशंस करने के लिए, वन इज कार्ल पियर्सन्स मेथड एंड सेकंड इज बॉलीज मेथड। आज हम लोग सिर्फ कार्ल पियर्सन का मेथड देखने वाले हैं जिसके रिलेटेड जो मेथड था वो हमने जो फॉर्मूला वगैरह था वो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल्स पे मूव हो जाएंगे। सो स्क्यूनेस फाइंड करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन थे। पहला था मीन माइनस मोड करो, आपको स्क्यूनेस मिल जाएगा। इफ मोड इज इल डिफाइंड तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है 3 इंटू मीन माइनस मीडियन कर दो एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ स्क्यूनेस। अब जब स्क्यूनेस का कोएफिशिएंट फाइंड करना है तो कोएफिशिएंट के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज करना है, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन करना है। यानी कि अगर आपके पास मोड अवेलेबल है तो इट इज मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपके पास मोड अवेलेबल नहीं है और मीन वाली फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं तो इट इज 3 इंटू मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। डिसीजन मेकिंग की बात कर लेते हैं तो डिसीजन मेकिंग में यू हैव टू सी कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का वैल्यू क्या आता है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ज्यादा है, ज्यादा मतलब क्या मान सकते हैं, इफ इट इज बिटवीन 0.5 to 1 इन दोनों के बीच में कहीं पे आता है तो वी कैन से दैट इट इज स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। लेस स्क्यूड यानी कि 0 से 0.5 के बीच में कहीं पे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर आता है then we'll say that it is less skewed and अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर 0 आता है then we'll say it is a symmetric distribution। एक और चीज थी कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस नेगेटिव है तो इट इज नेगेटिवली स्क्यूड और अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर पॉजिटिव आता है देन इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एग्जांपल पे जाने से पहले एक चीज आप देख लो कि चाहे आपको स्क्यूनेस फाइंड करना हो या कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना हो, चाहे आपको मोड वाले फॉर्मूला से कैलकुलेट करना हो या मीडियन वाले फॉर्मूला से कैलकुलेट करना हो, इन ऑल थ्री केसेस व्हाट यू नीड इज मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट्स इट। अगर आपके पास ये चार में से तीन यानी कि मीन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये तीन चीजें हैं तो आप स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। सो बेसिकली स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करने के लिए देयर इज नो रॉकेट साइंस। फॉर्मूला को इतना डिफिकल्ट, इतना डीप, इतना ज्यादा लंबा लंबा फॉर्मूला है नहीं, बहुत बेसिक फॉर्मूला है और जो चीजों की आपको जरूरत है वो सारी चीजें आपने सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन में सीख ली है। तो यहाँ पे मेरा फोकस सिर्फ इतना है कि भैया मान लो कि आपके पास मीन का वैल्यू अवेलेबल है, मोड का वैल्यू अवेलेबल है, स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू अवेलेबल है, तो आप कैसे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करेंगे, तो बस उसको हम लोग इस फॉर्मूला में डाल देंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। सो इट इज वेरी इजी provided you are clear about how to calculate mean median mode and standard deviation। यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन वाला चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से आपको आना जरूरी है। चलिए तो एग्जांपल पे मूव होते हैं। नाउ वी आर ऑन एग्जांपल नंबर 1। द फर्स्ट एग्जांपल, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो आपको पर्टिकुलरली बोल दिया है कि कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है, यानी कि बॉली का नहीं फाइंड करना है। इसमें ये जो मैंने ब्लैक में लिखा हुआ है ये आपको क्वेश्चन में दे दी गई अमाउंट है, यानी कि एक्सआई दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, उसके ऊपर से कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करने के लिए बोला है। हालांकि इस एग्जांपल में हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के साथ साथ स्क्यूनेस भी फाइंड करेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्क्यूनेस एंड हाउ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैन बी कैलकुलेटेड। चलिए तो सबसे पहले मैं स्क्यूनेस का फॉर्मूला लिखता हूं। स्क्यूनेस इक्वल्स टू, अब ध्यान दो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर से मोड फाइंड किया जा सकता है। हाईएस्ट नंबर हमारे पास अवेलेबल है 10 और उसके सामने जो हमारा एक्सआई है दैट इज आवर मोड जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। सो मोड इज पॉसिबल, सो विल यूज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ स्क्यूनेस विच इज मीन माइनस मोड एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए भी अपने फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। रिमेंबर कि ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में नहीं दी है, बट ये पॉइंट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ आई डोंट थिंक आई नीड टू टीच यू हाउ टू कैलकुलेट मीन, मोड या स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसीलिए ये कैलकुलेशन मैंने डायरेक्टली कर लिया है। उसके रिलेटेड जो हमें कॉलम्स वगैरह चाहिए होंगे उसका भी कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है स्क्रीन पे। तो मैं यहाँ पे मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर नहीं रहा हूँ, लेकिन
अगर एग्जाम में आपको इस तरीके का एग्जाम्पल पूछा गया तो आपको पहले मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसी के बाद आप स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड कर पाओगे। चलिए तो कैलकुलेट करते हैं। पहले तो स्क्यूनेस, सो योर मीन वैल्यू इज 12.43 and your mode is 12, so answer of your skewness will be 0.43, ठीक है। एंड बिकॉज इट इज एब्सोल्यूट मेजर तो इसके पीछे यूनिट्स लिखेंगे। राइट नाउ वी डोंट हैव यूनिट्स, सो विल जस्ट राइट यूनिट्स। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करते हैं, वेयर मीन विच इज 12.43 माइनस मोड विच इज 12 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 1.24। अच्छा, इसमें राउंडिंग ऑफ एरर हो सकता है, आपने कैलकुलेट किया हो और उसमें 1.23 या 1.25 भी अगर आता है स्टैंडर्ड डेविएशन तो वो भी सही गिना जाएगा। वैसे ही मीन का आंसर 12.43 की जगह 4445 या 12.42 या 12.40 भी आता है तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो थोड़ा राउंडिंग ऑफ एरर वेरिएशन रहेगा। चलिए तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फाइनल आंसर क्या आएगा, इट इज 0.35 एंड दिस इज योर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अच्छा, यहाँ पे हमें कमेंट भी करना है विच टाइप ऑफ डेटा इट इज, किस तरीके का स्क्यूनेस है, डिसीजन मेकिंग का जो टॉपिक हमने देखा था वो। तो द डेटा इज, पहले तो हम लोग देखते हैं कि जो आंसर हमें मिले हैं वो पॉजिटिव है, सो राइट पॉजिटिवली पॉजिटिव एंड मोर स्क्यूड और लेस स्क्यूड, इट इज लेस स्क्यूड बिकॉज ये 0.5 से कम है डेटा, सो पॉजिटिव लेस स्क्यूड। और यहां पे आपका फर्स्ट एग्जांपल खत्म होता है। लेट्स मूव टू सेकेंड एग्जांपल। चलिए तो सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड शो विच सेक्शन इज मोर स्क्यूड, कौन सा सेक्शन ज्यादा स्क्यूड है ये बताइए। अब मैं वापस से स्क्यूनेस कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, अब से हम लोग स्क्यूनेस सिर्फ उन्हीं एग्जांपल्स में कैलकुलेट करेंगे जहाँ पे स्पेसिफिकली आपको पूछा होगा कि कैलकुलेट स्क्यूनेस। अदरवाइज अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बोला है तो हम लोग सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करेंगे। यहाँ पे ये जो पर्पल कलर में मैंने लिखा हुआ है, दिस इंफॉर्मेशन, सॉरी नॉट दिस, just classes, this classes and this frequency and this frequency, इतना इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया गया है। यानी कि देयर आर टू सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, जिसके रिलेटेड क्लासेस कॉमन है और उसका फ्रीक्वेंसी दोनों का हमें अलग से दिया गया है। और फिर हमें बोला है कि दोनों डेटा को कंपेयर करके बोलो कि कौन सा डेटा ज़्यादा स्क्यूड है। अब कैलकुलेशन के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इफ मोड इज डिफाइंड। इन दिस केस अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी देखें फॉर सेक्शन ए तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज हियर, जिसके ऊपर और नीचे वाला फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट किया जा सकता है, अवेलेबल है, सो मोड इज कैलकुलेटेबल। यहाँ पे भी 25 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और उसके ऊपर और नीचे की फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाएगी, तो यहाँ पे भी मोड कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, सो मोड इज पॉसिबल एंड दैट्स व्हाई विल यूज द फॉर्मूला ऑफ स्क्यूनेस वेयर वी आर यूजिंग मोड। तो इसके लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए, एक है मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वैसे ही सेक्शन बी के लिए भी हमें तीन चीज़ें चाहिए, मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तीनों चीज़ें आपको खुद से कैलकुलेट करनी है। आज का जो होमवर्क आपको सबमिट करना है, इस होमवर्क में ये सारे एग्जाम्पल्स, जितने भी एग्जाम्पल्स मैं आज आपको समझा रहा हूँ, जिसके मैंने मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज़ खुद से ले ली है, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में कैलकुलेशन करने के बाद ही स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है और होमवर्क सबमिट करना है। सो इट इज़ कंपल्सरी टू कैलकुलेट ऑल दिस एग्जाम्पल। जस्ट टू सेव टाइम आई एम नॉट शोइंग दिस कैलकुलेशन बिकॉज आई एम एज्यूमिंग दैट यू नो हाउ टू कैलकुलेट मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए तो अब हमारे पास मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी अवेलेबल है। सो लेट्स कैलकुलेट coefficient of skewness for section A and section B. Coefficient of skewness का जो फॉर्मूला है वो है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर सेक्शन A मीन इज 62.46 माइनस मोड इज 62.64 upon standard deviation is 3.5।
0.75। अगर इसका कैलकुलेशन करें तो ये जो अमाउंट है मीन वाला वो छोटा है कंपेयर टू मोड, एंड दैट्स वाई हमारा आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। सो द आंसर इज -0.05। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर सेक्शन ए। नाउ लेट्स कैलकुलेट सेम थिंग फॉर सेक्शन बी। मीन which is 61.04 minus mode 61.6 upon standard deviation 3.45, और जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.16। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो अब हमें सेक्शन ए एंड सेक्शन बी दोनों के लिए कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मिल गया है, और आपको क्वेश्चन पूछा है कि विच सेक्शन इज मोर स्क्यूड, ज़्यादा स्क्यूड कौन सा सेक्शन है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं है, सिर्फ इतना बताना है कि कौन सा सेक्शन ज़्यादा स्क्यूड है। तो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ज़्यादा होगा दैट सेक्शन विल बी मोर स्क्यूड। सो विल राइट सेक्शन, दिस इज योर आंसर, बी इज मोर स्क्यूड। दैट्स इट। सो यहाँ पे अपना सेकेंड एग्जाम्पल खत्म होता है। लेट्स मूव टू एग्जाम्पल नंबर 4। नाउ वी आर ऑन एग्जाम्पल नंबर 4। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करने के लिए बोला है, और ये जो येलो में मैंने लिखा हुआ है इतना इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे एक दो नए पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने जरूरी है। अगर आप क्लासेस ध्यान से देखो तो सबसे बड़ा क्लास सबसे पहले लिखा हुआ है और सबसे छोटा क्लास सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। तो पहले तो इसको हम लोग फिर से अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, जहाँ पे सबसे छोटा क्लास सबसे पहले लिखेंगे और सबसे बड़ा क्लास सबसे लास्ट में। और जब हम लोग ये रीअरेंजमेंट कर रहे हैं तो जिस क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी था वो फ्रीक्वेंसी उसी क्लास के सामने रहेगा, यानी कि 40 to 60 का फ्रीक्वेंसी अगर 25 था तो जब रीअरेंजमेंट करेंगे तो 40 to 60 के सामने ही 25 लिखेंगे। वैसे ही 15 to 20 के सामने 8 था तो यहाँ पे भी 15 to 20 के सामने ही 8 रहेगा। 0 to 3 के सामने 2 था तो यहाँ पे भी 0 to 3 के सामने ही 2 रहेगा। तो ये हमने वापस से अरेंज कर लिया। अब इसके ऊपर से कैलकुलेशंस करना है, बट जब आप इसका कैलकुलेशन ज़्यादा डिटेल में करने जाओगे तब आपको पता चलेगा कि इन दिस एग्जाम्पल मोड इज इल डिफाइंड। वाई? बिकॉज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें पहले ढूंढना है एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 25। अगर 25 को हम लोग F1 कर लेंगे तो उसके ऊपर वाला F0 हो जाएगा, बट यू विल नॉट हैव F2. F2 is not available, and because F2 is not available then mode is ill defined, और mode ill defined है इसीलिए हमें यहाँ पे मीडियन फाइंड करना पड़ेगा, और मीडियन का फॉर्मूला यूज करके कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना पड़ेगा। सो दिस इज द न्यू पॉइंट इन दिस एग्जांपल। सो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इक्वल्स टू द फॉर्मूला फॉर मीडियन वाला कोएफिशिएंट इज 3 into mean minus median upon standard deviation. So 3 into 31.13 minus median is 31.67 upon standard deviation is 16.06। ये पूरा कैलकुलेशन मीन मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का आप होमवर्क में करोगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो बाय सॉल्विंग दिस यू विल गेट द आंसर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इक्वल्स टू -0.10। अब इसके ऊपर हमें कमेंट लिखना है कि किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है। सो दिस इज बिकॉज आंसर इज नेगेटिव, सो नेगेटिव, एंड आंसर इज 0.10 विच इज नियर टू 0, सो नेगेटिवली लेस skewed distribution। यहां पे अपना फोर्थ एग्जांपल खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 5। द फैक्ट्स आर गैदर्ड बिफोर एंड आफ्टर एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कमेंट ऑन देयर नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक इंडस्ट्री थी जिसमें वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में शायद कुछ डिस्प्यूट हुआ होगा। तो डिस्प्यूट से पहले ये डेटा थे हमारे पास कि इतने वर्कर्स थे, इनका मीन वेज ये था, मीडियन वेज ये था एंड वेरिएंस ऑफ वेजेस ये था।
लेकिन फिर डिस्प्यूट के बाद कुछ डिस्कशन हुआ और डिस्प्यूट सॉल्व हुआ और नए टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुए। अकॉर्डिंग टू न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस नंबर ऑफ वर्कर्स इतने हैं, मीन वेजेस, मीडियन वेजेस एंड वेरिएंस ऑफ वेजेस हमारे पास ये दिए गए हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दिया है कि बिफोर डिस्प्यूट एंड आफ्टर डिस्प्यूट ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। कंपेयर द पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर द डिस्प्यूट इन रिस्पेक्ट ऑफ, अब ये पोजीशन कंपेयर करना है इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल वेजेस। टोटल वेजेस यानी कि हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सिग्मा एक्स। मॉडल वेजेस यानी कि z फाइंड करना पड़ेगा फॉर बोथ द सिचुएशंस। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दैट इज CSK। ठीक है, तो ये चार चीजें हैं जो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। चलिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिग्मा xi से स्टार्ट करते हैं। सो सिग्मा xi कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए पहले देख लेते हैं कि नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब कि n दिया है, मीन वेजेस यानी कि x बार दिया है, मीडियन वेजेस यानी कि मीडियन दिया है, एंड वेरिएंस ऑफ वेजेस यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हमें दिया है। अब सिग्मा xi का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमने सेंट्रल टेंडेंसी में देखा था, इट वाज n into x bar। so number of wages before dispute is 515 into x bar is 49.5, जिसको आप कैलकुलेटर पे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड योर आंसर विल बी ₹25,492.5। सेम चीज हम लोग कैलकुलेट करते हैं आफ्टर डिस्प्यूट वाले केस में। सो सिग्मा xi इक्वल्स टू n इंटू एक्स बार, वेयर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर 500 इंटू मीन वेजेस इज 52.70। अगर इन दोनों का कैलकुलेशन करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 26,350 रुपीज। और आपको क्वेश्चन पूछा है कि कंपेयर द पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर डिस्प्यूट। तो बिफोर डिस्प्यूट हम लोग एक्चुअली कम टोटल वेजेस पे कर रहे थे, बट नाउ वी आर पेइंग हायर टोटल वेजेस। दिस वाज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे आपको पूछा है मॉडल वेजेस। मॉडल वेजेस यानी कि दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट मोड। कैसे फाइंड करेंगे मोड? तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास मीन अवेलेबल है एंड मीडियन अवेलेबल है, सो वी कैन यूज एम्पिरिकल फॉर्मूला टू कैलकुलेट मोड। सो मोड इक्वल्स टू 3m minus 2x bar, 3 into the value of median before dispute is 52.8 minus 2 into x bar is 49.50. So the calculation will be 158.40 minus 99, and the final answer of mode will be 59.4 or 59.40 rupees. सेम वे यहाँ पे भी मोड कैलकुलेट करते हैं, where z equals to 3m minus 2x bar, where 3 into the value of median after dispute is 50 minus 2 into x bar is 52.70, which is equal to 150 minus 105.40, and the final answer of mode will be 44.60 rupees. So the mode before dispute was higher and after dispute it is lower. Third question is to calculate standard deviation. Standard deviation के लिए हमें variance already दिया है, so it is simple. Root of variance will give you standard deviation, which is 121, and answer of standard deviation will be 11 rupees. Same way यहाँ पे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेसिकली रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, विच इज रूट ऑफ 144, एंड आंसर इज 12। लास्ट चीज जो हमें पूछी है, विच इज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, which is actually new in this chapter. So let's calculate coefficient of skewness. अब coefficient of skewness कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मोटा मोटा हमें दो रास्ते दिख रहे हैं। या तो हम लोग मोड वाला फॉर्मूला यूज़ करें जहाँ पे हमारे पास एक्चुअली मोड अवेलेबल है, या तो फिर मीडियन वाला फॉर्मूला यूज़ करें बाय एज्यूमिंग दैट वी डोंट हैव मोड।
तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए? द करेक्ट आंसर इज यहाँ पे हमें मीडियन वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज मोड एम्पिरिकल फॉर्मूला से ढूंढा है। और याद करो, एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लोग तभी यूज़ करते थे जब मोड वॉज इल डिफाइंड। तो अगर मोड ऑलरेडी इल डिफाइंड है तो वाई विल वी यूज़ एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोड विल यूज़ मीडियन। हालांकि दोनों से यहाँ पे आंसर आपका सेम ही आएगा। चलिए, बट मीडियन वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 3 इंटू मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। सो 3 इंटू द वैल्यू ऑफ मीन इज 49.5 माइनस median is 52.8. Median is higher than mean and that's why we'll get negative value. Standard deviation is here it is 11. So the final answer of coefficient of skewness will be equal to minus 0.91. यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं for after dispute case. Again the formula will be same, 3 mean minus median upon standard deviation. 3 into mean value after dispute is 52.7 minus median value is 50 upon standard deviation, ये हमने यहाँ पे find किया, which is 12, and the answer of coefficient of skewness is equal to 0.68. So this is your example number 5. Let's move to next example. Now we are on example number 6. Example number 6 जो है, इस तरीके के examples आपको MCQ में या short examples में पूछ सकते हैं, and that's why from that point of view these examples are important examples. चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन में हमें दिया है। इन अ डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 65। तो ओके, जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको एक बार एक जगह पे हम लोग लिख देते हैं। मीन इज 65, मीडियन इज 70, सो राइट मीडियन विच इज 70, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज माइनस 0.6। सो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी हमें दे दिया है विच इज माइनस 0.6। फाइंड मोड, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि मोड फाइंड करो, एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी कि CV फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। एज्यूम द डिस्ट्रीब्यूशन इज मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इट इज मॉडरेटली स्क्यूड। अगर यहाँ पे मॉडरेटली स्क्यूड की जगह पे आपको बोला होता कि द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो पूरा कैलकुलेशन बंद हो जाता, बिकॉज अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0 ही होना चाहिए। ठीक है, और ये डिसीजन मेकिंग में हमने देखा था, तो अगर वो कंसेप्ट याद है तो यहाँ पे इसको आप यूज़ कर पाओगे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया है, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड सो विल कैलकुलेट अ नॉर्मल एग्जाम्पल। चलिए, तो सबसे पहले मोड पूछा है, तो मोड कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास मीन है, मीडियन है, विल यूज एम्पिरिकल फॉर्मूला 3m minus 2x bar. So 3 into median 70 minus 2 into x bar is 65. So the answer of mode will be equal to 80. Next चीज हमें पूछी है to find coefficient of variance. For this you need to remember the formula of coefficient of variance. The formula for coefficient of variance was standard deviation. Standard deviation upon mean into 100. चलिए, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है वो लिख देते हैं, फिर सोचते हैं क्या बाकी है। सो डू वी हैव स्टैंडर्ड डेविएशन? नो, स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना पड़ेगा। डू वी हैव मीन? यस, हमारे पास मीन अवेलेबल है विच इज 65, सो विल राइट 65 into 100। सो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे? वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बिकॉज हमें पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की फॉर्मूला में डिनोमिनेशन में स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होता है। अच्छा, न्यूमरेटर में क्या यूज करेंगे? मीन वाला, मीडियन वाला फॉर्मूला या मोड वाला फॉर्मूला? अगेन मोड एम्पिरिकल फॉर्मूला से ढूंढा है तो विल यूज मीडियन फॉर्मूला विच इज 3 into मीन माइनस मीडियन। चलिए, तो जितना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इसमें लिखते हैं माइनस 0.6 इक्वल्स टू 3 into मीन वैल्यू 65 माइनस मीडियन 70
अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन न्यूमरेटर में ले जाएंगे सामने जाएगा तो, एंड -0.6 को सामने ले जाएंगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो नाउ विल हैव न्यू इक्वेशन विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 365 minus 70 will give you -5 upon -0.6. So the standard deviation will be -15 upon -0.6. So minus minus cut हो जाएगा and we'll have the value of standard deviation will be equal to 30. Now we'll use this value in this equation of CB. So it is 30 standard deviation upon 65 into 100. So the value of CB will be equal to 63.83 and CB के लिए सिंबल लगता है परसेंटेज का. So this is how you can calculate this example. Now let's move to next example. Example number 8. The following measures were computed for a frequency distribution mean 50. तो आपको mean का वैल्यू दे दिया गया है which is 50. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस विच इज 35 यानी कि CB का वैल्यू दे दिया गया है 35%. कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, सो CSK का वैल्यू भी आपको दे दिया गया है विच इज -0.25. कंप्यूट स्टैंडर्ड डेविएशन, सबसे पहली चीज आपको पूछी है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करो. मोड एंड मीडियन, सो फाइंड मोड एंड मीडियन. इतनी इन्फॉर्मेशन आपको कैलकुलेट करने के लिए बोली है. चलिए, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है जिसका फॉर्मूला अवेलेबल है और लगता है कि इसके फॉर्मूले से कुछ ढूंढा जा सकता है, वो दो चीज़ें हैं. एक है CB और दूसरा है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. तो लेट्स राइट द फॉर्मूला ऑफ CB फर्स्ट. CB का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला भी लिख देते हैं विच इज 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, चलिए तो अब पहले CB देखते हैं. तो CB का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है विच इज 35 इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन, वो तो फाइंड करना है तो विल राइट स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन विच इज 50 इंटू 100. तो CB के फॉर्मूला में स्टैंडर्ड डेविएशन के अलावा बाकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है. तो आई थिंक वी विल बी एबल टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम हियर. 50 सामने जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, सामने जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा. एंड ये 100 न्यूमरेटर में है, सामने जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो विल हैव 35 इंटू 50 अपॉन 100 इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन. So the value of standard deviation will be 17.5. Now because we have the value of standard deviation, let's see कि coefficient of skewness के फॉर्मूला में हम लोग कहाँ तक कैलकुलेट कर पाते हैं. coefficient of skewness का वैल्यू अवेलेबल है -0.25 इक्वल्स टू 3 इंटू मीन विच इज 50 माइनस मीडियन, वो तो फाइंड करना है, अवेलेबल नहीं है, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया 17.5. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 17.5 सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ये 3 सामने जाएगा तो डिनोमिनेशन में आ जाएगा. सो वी विल हैव -0.25 इंटू 17.5 अपॉन 3 इक्वल्स टू 50 माइनस मीडियन. तो सिर्फ मीडियन एक चीज़ मिसिंग है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. तो इसके ऊपर से हम लोग डायरेक्टली मीडियन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो कैलकुलेशन में आप पे छोड़ता हूँ एंड आई एम डायरेक्टली गिविंग यू द वैल्यू ऑफ मीडियन विच विल बी 51.46. चलिए, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया, मीडियन मिल गया, एक ही चीज़ बाकी है विच इज़ मोड एंड दैट इज़ वेरी इजी. मोड एम्पेरिकल फॉर्मूला से हमें मिल जाएगा बिकॉज नाउ वी हैव मीन एंड मीडियन. So mode is 3m minus 2x bar. So 3 into value of median 51.46 minus 2 into x bar is 50. So the value of mode will be equal to 154.38 minus 2 into 50 is 100. So the final value of mode will be 54.38 and this is your example number 8. चलिए, तो आज का होमवर्क देख लेते हैं. आज के होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 1 to 8.
यानी कि 1 to 8 में से एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 7 जो है जो आपको पूरा खुद से करना है, और बाकी सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने यहाँ पे करवाए हैं वो सारे एग्जाम्पल में भी जहाँ पे मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना बाकी है वो सारी चीज़ें आपको खुद से कैलकुलेट करके पूरा एग्जाम्पल खुद से कैलकुलेट करना है। दैट्स इट स्टूडेंट्स, बाय।